नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 16 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि पहले शिफ्ट से सेकेंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो है हू बहू जो है डाल दिया गया, यानी जो है जैसे हू बहू पहले शिफ्ट में वैसे ही सेकेंड शिफ्ट में आपको 2 जीके जीएस के क्वेश्चन हू बहू डाल दिए गए। तो एनालिसिस की यही सब फायदा होती है और एक्स्ट्रा फैक्ट से काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आपको जो है कुल मिला के फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो फॉलो करते रहिए। और दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, फूलदेव त्योहार किस राज्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, पीडीएफ में भी दिया है कि फूलों से संबंधित 3 त्यौहार है। एक तो है आपका एंथ्यूरियम, क्या है एंथ्यूरियम है, ये नॉर्थ ईस्ट का है। एक आपका फूलदेई है, फूलदेई त्यौहार ये आपका उत्तराखंड का है। और एक आपका बथुकम्मा है, बथुकम्मा कहाँ का है, ये आपका तेलंगाना का है। ये तीनों त्यौहार के बारे में मैं अच्छे से बता के रखा हूँ, पीडीएफ में भी दे दिया हूँ और सब दिन बताता हूँ। इससे पहले वाले शिफ्ट में भी चर्च कर लिया था। तो ये आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित हो जाएगा। बथुकम्मा तेलंगाना से हो जाएगा और बोनालू, बथुकम्मा और बोनालू ये दोनों जो है आपका तेलंगाना से संबंधित है। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी है। आज नहीं तो कल ये एग्जाम में इसके रुख करेंगे एग्जामिनर। फूलों की घाटी आपसे पूछा जाएगा, वैली ऑफ फ्लावर ये आपका उत्तराखंड में ही है। एक प्रश्न आर्ट एंड कल्चर से और पूछ के रखा, नौखाई उड़ीसा, इसका मैंने कल ही अपने तरफ से दिया था। नौखाई अभी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कोई भी बातें जो है हवा में नहीं करते हैं हमको ऐसा लगता है कि इतना सटीक कैसे हो जा रहा है। नहीं 15-20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बताने में 5-4 मिल जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ना। नौखाई उड़ीसा ये आपको उड़ीसा में मनाया जाता है। फसलों की जो जब फसल जो है आपका तैयार हो जाता है उसके बाद नौखाई मनाया जाता है। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया। देखिए योजना आयोग का नाम बदलकर जो है नीति आयोग रखा गया है। सब दिन बताते हैं इसके जन्म से मरण तक की कहानी, पंचवर्षीय योजना वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया हूँ कि भाई योजना आयोग का जो स्थापना है 15 मार्च 1950 ईस्वी को होती है। इसका काम था भारत में योजना को बनाना। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। इसके अलावा योजना आयोग अपने जीवन काल में, इसको भी जीवन काल होंगे ना क्योंकि समाप्त कर दिया गया, तो 2012 से पहले जो है 2015 से जो पहले है इन्होंने 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया। लेकिन जो लास्ट 12वां पंचवर्षीय योजना था वो 2012-2017 के लिए बेचारा बनाया था, लेकिन बीच में इसे ब्रेक करके 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के जगह नीति आयोग आ जाती है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पीएम महोदय ही होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपका जो है पोस्ट क्रिएट किया गया है उपाध्यक्ष और सीईओ के। तो उपाध्यक्ष आपका वर्तमान में सुमन कुमार बेरी हैं जो राजीव कुमार का जगह लिया है। पहले राजीव कुमार थे इस पोस्ट पे, अब आज सुमन कुमार बेरी आ गया है। और सीईओ जो है परमेश्वरम है, ये अमिताभ कांत का जगह लिए हैं। तो सभी बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सिंधु श्री खुल्लर इसके सीईओ थे, ये बात भी ध्यान रखना है ना। पहला घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द जो है ये आपका घोटकर, तुरंग, अश्व, ये सब घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। सिंधु श्री खुल्लर महिला में जो सीईओ थे पहला, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं भाई। नदी का समानार्थी शब्द क्या है, तो ये आपका तरिणी, सरिता, तटनी, ये सब आपका नदी का है। नदी का है। सरोवर का पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है ना वही बार बार पूछा जा रहा है। तड़ाग हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, है ना, ये सब सरोवर का हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, प्यारा सा अच्छा प्रश्न है और काफ़ी कॉमन भी प्रश्न है। अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप जो है इसके 3 खिलाड़ी आईपीएल में खरीदे गए थे, जैसा कि आप जानते हैं। इसके 3 खिलाड़ी जिसमें 2 चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा था 2022 के आईपीएल पे, क्योंकि यहाँ पर जाके धूम मचाया था, ठीक है। इसके कप्तान जो है आपका यशधूल था, जैसा मुझे याद आ रहा है यशधूल ही था, है ना। और ये विजेता बने थे यहाँ पे। भारत हुआ कहाँ था, कैरिबियन में, वेस्ट इंडीज में। उप विजेता कौन रहे थे, तो इंग्लैंड रहे थे, ठीक है, इंग्लैंड रहे थे। और ये भारत का 5वां खिताब था। ये 5 बार अंडर 90 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं भारत,
ठीक है। अगला एक प्रश्न जो रिपीट किया गया प्रथम शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट दोनों में, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि मैं इससे पहले वाले पीडीएफ में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, और इससे भी क्या कल के पीडीएफ जो दिया हूँ उसमें भी लिखा है। जीएसटी कब लागू होती है? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लगा तो फ्रांस बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लगा तो असम बताइएगा। जीएसटी से संबंधित कौन सी आर्टिकल है? 279A है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं जीएसटी परिषद की? तो वित्त मंत्री भारत सरकार करती है, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी से संविधान संशोधन कौन है? 104 बार। जीएसटी संसद के अंदर केवा नंबर के विधायक बनकर गया था? तो 122वां। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके बाद जीएसटी मैक्सिमम कितना हो सकता है इंडिया के अंदर? तो 28%। तो ये सब बात आपको जीएसटी से ध्यान रखना है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस होता है। जो कभी ना बूढ़ा हो उसके लिए एक शब्द पूछा गया था, तो अजर है। लोग बोलते हैं ना, अरे ये पेड़ जो है अजर अमर है, न मर रहा है न बुढ़ा रहा है, तो अजर अमर है, ठीक है। तो अजर बोलते हैं जो कभी बूढ़वा ना हो। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आज सवेरे ही बताया भाई, ये पूछा जाएगा क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो इनका जगह भरा गया है, तो पूछा जाएगा। इसी प्रकार से मेघालय के अतिरिक्त प्रभाव और बीडी मिश्रा साहब के बाद लॉ गणेशा से हटके जो है अब वहाँ पे तथागत राय को अपॉइंट किया गया है। आज मैंने एक फुल वीडियो राज्यपाल और सीएम के ऊपर बनाया है, जैसा आप फोटो देख रहे हैं उसी प्रकार उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और उसके साथ साथ उस राज्य में जो भी ज्योग्राफिकल साइट है उसके बारे में मैं साथ में जानकारी देते चला हूँ। तो काफ़ी बढ़िया वीडियो बना के दिया हूँ, आप लोगों को देख लीजिएगा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल जो है सीबी आनंद बोस है। इसे याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये पश्चिम बंगाल के ही थे, और तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बोस हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के घर में सुभाष चंद्र बोस राज्यपाल हैं। और ममता बनर्जी को कौन भूलेगा, ये इंडिया में एकमात्र अभी जो है सीएम पोस्ट पे लेडी है। इस समय कोई भी राज्य में सीएम लेडी नहीं है, खाली पश्चिम बंगाल के छोड़ के। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये भी रिपीट किया हुआ है, आज नहीं इससे पहले वाले शिफ्ट में दूसरे दिन किया गया था। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरा का अर्थ है कि परेशानी में भी मौज मनाना, है ना, आर्थिक तंगी के बाद भी अपना जो है मौज में रहना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, गुलाब और सफेरा किस नृत्य से संबंधित है? मैंने कल ही बताया था, कलबेलिया नृत्य। कलबेलिया नृत्य में जो है गुलाब और सपेरा का इस्तेमाल होता है, ठीक है, सांप से होती होगी, है ना। तो ये आपका जो है कलबेलिया नृत्य जो राजस्थान से संबंधित है, इस नृत्य में गुलाब और सपेरा का जो है जिक्र हुआ है। अगला जो एक प्रश्न पूछा गया था, जो न मरे उसे क्या कहते हैं? तो अमर कहते हैं। अमर अमर है ना, अजर भी पूछा और अमर भी पूछा। हिंदी जो है बड़ा लो लेवल का पूछा जा रहा है। अगर इक्का दुक्का क्वेश्चन की बात छोड़ दे, जो सर्वनाम संज्ञा विशेषण सबसे एक दो पूछ दे रहा है, उसको छोड़ के बात करें तो समानार्थी विपरार्थक और गद्यांश काफ़ी इजी आ रहे हैं। इसीलिए आपको हिंदी को नहीं पढ़ना है, आपको जीके जीएस पढ़ के जाना है। हाँ, कुछ शब्द है जैसे कवियत्री है, प्रज्वलित है, उज्जवल है, उत्थान है, आशीर्वाद है, ये सब शब्द आपको अच्छे से देख लेना है कि इसकी सही वर्तनी क्या होती है, ठीक है। जिसका जन्म न हुआ उसे अजन्मा कहते हैं, ठीक है। विश्वनाथ आनंद किस देश से? अब लो, ये कोई प्रश्न है? तो शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये भारत के हैं, भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले इसे ही दिया गया था, जो आजकल मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से प्रख्यात है ना। इसके बाद कार्लसन मैग्नस को कौन हराया? तो आपका जो है प्रागनंदा, जिसे इस बार का अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, बहुत छोटा सा लड़का है ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, आर प्रागनंदा। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना, बहुत बड़ा विचार व्यक्त कर देना, है ना। कुछ लोग होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत कम बोलेंगे, लेकिन जो बोलेंगे उसमें बहुत कुछ छुपा रहता है, उसे बोलते हैं गागर में सागर भरना। चुप्पी साधे रहना, लेकिन बोलना तो ऐसा बोलना कि सबको जो है टांग के नीचे से जमीन खींच लेना। ऐसे आदमी बहुत खतरनाक भी होता है भैया रियल लाइफ में। रियल लाइफ में बहुत कम बोलने वाला आदमी बहुत सफल भी हो सकता है और बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए किसी चीज़ में अति नहीं करना चाहिए, न तो बहुत कम बोलना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, है ना, ठीक है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आपका हिंदी से। आज हिंदी के बहुत सारे प्रश्न प्राप्त हो गए, लगभग 10 से 12 प्रश्न प्राप्त खाली हिंदी के हो गए जी। निर्माण शब्द का विलोम शब्द क्या है? देखिए, निर्माण कंस्ट्रक्ट करना का विलोम क्या कर सकते हैं? इनहेलेट करना, विध्वंस करना, है ना। इसके बाद में इसको और क्या बोल सकते हैं? परित्यक्त करना, परित्यक्त भी हो जाता है। परित्यक्त मतलब त्याग देना, लेकिन इस पर सही नहीं बैठेगा।
विध्वंस का विलोम पूछा है। विध्वंस मतलब तोड़ना फोड़ना है ना, बर्बाद करना। तो इस प्रकार से बनाना हो जाएगा, मेक हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट करना हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो है उल्टा शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके सेकेंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। और इस वाली वीडियो में मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने पहले ही पीडीएफ में आपको दे रखा है। ये जो प्रश्न आया है लगभग, ठीक है। तो मैं उचित नहीं समझा एक ही चीज़ को 5 बार लिखना, इसीलिए आपको तो पीडीएफ पहले ही प्राप्त है, तो इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट नोट नहीं किया। और आगे जो नया क्वेश्चन आएगा उसमें तो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट देता ही हूँ, चाहे 4 बार 5 बार जितना बार भी लिखना पड़े लिखता हूँ, ताकि आप लोग भी बार बार प्रैक्टिस से जो है याद हो जाए। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।